the core Java concept. So before I am going to core Java, let us first understand the object orientation concept. So OOPS concept is actually what? I'm audible to all. Ritu, Ashish, Subham. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So OOPS concept, you can say like when you are doing a arithmetic operation, you have to first learn about the formula. Like what is a plus b whole square, that formula you have to know. A plus सर b. एक बंदा और आ रहा है, दिग्विजय सर थोड़ा. Yes, yes, yes. Yes. It's just I'm waiting for him. Okay, so Yes, sir, audible. so let's start. We have to first start with the object orientation concept. It is a basic part of all the program. So it's just like it is a program development methodology. You can say जैसे क्या होता है ना, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो पहले आप उसका मैप आपको बनाना पड़ेगा. ओके, तो पहले आपको क्या होगा ना, एक घर का डिजाइनिंग में दे रहा हूँ तो पहले आप इसका मैपिंग करोगे. उसके बाद वो मैप देकर आपका जो इंजीनियर है और कंट्रैक्टर है वो डिजाइन करेगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट इज जस्ट लाइक दैट. It provide you a structure through which you can develop any program or any advanced program now. तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट में क्यों आए? तो पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट नहीं था, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट क्यों यूज किए? तो earlier if you know the previous जमाने में क्या होता था ना, वी आर यूजिंग द सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज. द सी लैंग्वेज इज कमिंग इन द 1984. ओके, सो ये जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा क्या है ना, प्रॉब्लम वहां पर चला. तो व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? सपोज अभी क्या है हो रहा है ना, आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज कर रहे हो. So in the short span of time you are getting some kind of update. आपको एक अपडेट आ जाता है. जब आपका एक अपडेट आ जाता है देन आप क्या करते हो ना, उसको अपडेट करते हो तो आपका न्यू फीचर उसमें आ जाता है. ये जो अपडेशन आता है इट इज कमिंग इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइमिंग. एक शॉर्ट पीरियड में ये आपको ये अपडेट चला आता है. Have you think that like जब विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, XP से 7 आने के लिए इट टेक द लॉट ऑफ टाइमिंग, बहुत सारा टाइमिंग वो ले लिया. लेकिन जब विंडोज 7 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, तो इट इज टेकन ए स्मॉल स्पैन ऑफ टाइमिंग. मतलब इंटरवल ऑफ टाइमिंग इज वेरी लेस. in between we are releasing another version. It's just because of this object orientation concept. ये आपको क्या करता है ना, आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको छोटा छोटा मॉड्यूल में डिवाइड करता है. तो हर कोई क्या करता है ना, उसका डोमेन में वो काम करता है. पहले क्या होता था ना, अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है तो आपको सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में क्या होता था, सपोज में एक सॉफ्टवेयर मुझे असाइन किया गया है डेवलपमेंट करने के लिए, तो यू कैन नॉट ब्रेक द प्रोग्राम. हम काम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं. वन पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डू ऑल द वर्क. तो इसलिए क्या होता था ना, फॉर डेवलपिंग ए सिंगल प्रोजेक्ट इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइमिंग. ओके, बहुत सारा टाइमिंग वो लेता था एक सिंगल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए. लेकिन अभी क्या हुआ
ना जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो अल्टीमेटली इन द स्मॉल स्पैन ऑफ टाइमिंग आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आप बना रहे हो. Previously, when you are writing a program, so this program follow two approach. One is structural, another is modular. Structural में एक डिमेरिट है. सपोज आप एटीएम मशीन में गए, वहां पर आपको मिनी स्टेटमेंट सेट निकालना है. तो मुझे मिनी स्टेटमेंट पाने के लिए मुझे एंटायर क्या होगा ना, पैसा आपको निकालना पड़ेगा. सो माई रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर लाइक टू विड्रॉ द मनी. मुझे पैसा निकालने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन फॉर गेटिंग ए मिनी स्टेटमेंट, तो यू हैव टू कंपल्सरी और बाउंड टू व्हाट, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा ना, पैसा आपको निकालना पड़ेगा मिनी स्टेटमेंट को आपको देखने के लिए. ये सारा चीज आपका डिमेरिट है. मतलब एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है. मतलब आप सोच लो, आपका घर में बल्ब लगाने के लिए एक स्विच है, फैन लगाने के लिए एक स्विच है. तो अगर स्ट्रक्चरल अप्रोच आप यूज करते हो, तो आप अगर आप एक स्विच ऑन करते हो, तो फैन भी ऑन होगा, लाइट भी ऑन होगा. तो आप रात को सोते समय लाइट नहीं चाहते हो, लेकिन अगर ऑफ कर देते हो तो फैन भी चला जाता है. तो गर्मी के दिन बिना फैन में हम सो नहीं सकते हैं. तो इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ वर्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच. इट इज नॉट हैविंग वर्ड इंडिविजुअल अप्रोच. तो आपको एक स्विच देना है, मतलब आपको फैन भी लगाना पड़ेगा और आपको जो बल्ब है वो भी आपको लगेगा. लेकिन ये जो मेथोडोलॉजी आपका आया, इट रिमूव ऑल द काइंड ऑफ abnormality. ये सारा abnormality ये रिमूव कर देता है. मतलब आप आपका एप्लीकेशन को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और in your convenience time or in your convenience place you can do your project. कभी सोचे हो, अभी बहुत सारा कंपनी में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. So some of the states are there where the situation is normal. If you think for the IT based state, like you can see Pune, Maharashtra, you can think the Bangalore, Hyderabad. Okay, so in that cases वहां पर कोविड सिचुएशन अभी भी चल रहा है, और अभी तक भी जो पर्सन सपोज उड़ीसा से जाकर वहां पर काम कर रहे थे, वो रिमोट में काम कर रहे हैं. तो सोचो, कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको ऑफिस जाने की जरूरत है, लेकिन अभी बिना ऑफिस में घर में बैठकर हम काम कर सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस, एंड वी आर गैदर इन ए रिमोटली. You can say take the example of these classes. We are connecting through virtually. Okay, so virtualization is, you can say, it is the future of the IT technology. अभी सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तो सारा सेक्टर में ये वर्चुअलाइजेशन यूज होता है. ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग, अभी मार्केटिंग पीपल का ज्यादा डिमांडिंग है. यू कैन से इन ए सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पार्ट देन द डेवलपर, मार्केटिंग पीपल हैविंग ए हायर सैलरी देन द डेवलपर. ओके, तो मार्केटिंग पीपल अगर 30,000 में ज्वाइन करता है, तो जो डेवलपर है वो आ जाता है 15,000 में. तो देन द कैरियर अपॉर्चुनिटी आप सोचोगे, सो हम मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे ही करेंगे. तो marketing is not like that you have to go to the door visit and asking you, भाई मेरा सॉफ्टवेयर ले लो. इट इज नॉट लाइक दैट. आप जब फेसबुक ओपन कर रहे हो, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज कमिंग. फ्लिपकार्ट में कोई चीज आप परचेस कर रहे हो, लेकिन आप उसको खरीदा नहीं है. आप जब तक वो आइटम नहीं खरीदते हो, तब तक फ्लिपकार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता है. Flipkart is sending the mail to you. Flipkart is display that product in your
Facebook account, Flipkart is display that product when you open the WhatsApp or you watching some kind of TikTok video or Max video, उसमें भी आपको डिस्प्ले करा देता है you have left that item to order, और आप किस वजह से आप उसको छोड़ रहे हो. सपोज आप प्राइस के वजह से छोड़े हो और क्वालिटी के वजह से छोड़े हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी आपको यहाँ पर दिखा देता है. तो माइन्यूटली ये मार्केटिंग करता है. हु इज मार्केटिंग दैट थिंग? दिस पर्सन, द सॉफ्टवेयर डेवलपर, दे आर मार्केटिंग थ्रू डिजिटल मार्केट. यहां पर क्या होता है, पहले मार्केटिंग में क्या होता था ना, यू हैव टू एसोसिएट विथ ए वन कंपनी, बट you know the concept of digital marketing. In the digital marketing, the person is not associated with any company. I have associated with the multiple company. मैं multiple company के साथ associated हूं. घर में बैठकर उनका प्रोडक्ट को मैं प्रमोट करूंगा, तो जो खरीदेगा that percentage I will take. So that is a what new way of strategy. It is just happened this object orientation concept. मतलब आप कहीं पर बैठकर कहीं पर किसी भी काम कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक बाउंड्री. यू हैव टू व्हाट टेक योर फ्लेक्सिबल टाइमिंग. ओके, सो यू कैन से लाइक हर कोई अभी जो वर्चुअली काम कर रहा है, एक एक रूम उनका ऑफिस हो गया है, तो उसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है? एक ऑफिस चलाने के लिए उसको एसी चाहिए, लाइट चाहिए, तो जो एम्प्लॉय है वो चाय पिएंगे, तो वो भी कष्ट रह गया. इलेक्ट्रिसिटी भी रह गया, भाड़ा भी नहीं देना पड़ा. वर्चुअली वी आर कनेक्टेड, सो वर्चुअली भी एक ऑफिस बन सकता है. एंड दे अरेंज ए मीटिंग. इन द मीटिंग दे शो डेली बेसिस व्हाट अचीवमेंट और डेली बेसिस वर्क. सो लाइक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मेथोडोलॉजी, इट्स जस्ट लाइक द एडवांटेजेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. So I will show you what is that object orientation. It is a software development methodology. It relates to the real world application. See that what is this real world? दुनिया में आप जितना सॉफ्टवेयर अभी हम यूज कर रहे हैं, who are using it? Tell me, ये सब सॉफ्टवेयर कौन यूज कर रहा है? शुभम, आशीष? हम लोग ही यूज कर रहे हैं. यस, तो वी आर यूजिंग इट. ओके, आज एर्लियर में क्या होता था ना, सपोज आप सोचोगे, अगर हम 15-20 साल पहले अगर हम जाएंगे, अगर आपको 50 रुपीज विड्रॉ करना है तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, एक विड्रॉल फॉर्म आप इसको फिलअप करना पड़ेगा, क्यू में खड़ा हो, फिर फॉर्म फिलअप करो, फिर अगेन वो क्यू में खड़ा होकर फॉर्म डिपॉजिट होगा. जब डिपॉजिट होगा, बैंक का पर्सन एक टोकन देगा, एक कॉइन जैसा टोकन देगा, उसमें नंबरिंग होगा. फिर कॉइन पकड़कर फिर कैश काउंटर में जाओगे, वो कैश काउंटर आदमी चेक करेगा और कॉइन ले लेगा आपसे, और आपका जितना अमाउंट है वो दे देगा. फॉर ए getting a single rupees, you have to spend minimum of 3 hours to 4 hours. 3 से 4 आवर मुझे एक 50 रुपया देने के लिए लगता है. नाउ थिंक दैट कितना फ्लेक्सिबल हम हो गए. बैंकिंग का आवर होता है, फिर बैंक का जो आदमी है 1 बजे चला जाता है खाने के लिए, फिर 3 बजे आता है. फिर एक आदमी का अगर किस्मत खराब है, 10 मिनट पहले गया, वो बेचारा 2 घंटा उसका इसके लिए वेट करेगा. बट दैट थिंग इज डिक्रीज नाउ थ्रू द यूपीआई पेमेंट, थ्रू द इंटरनेट पेमेंट, वी आर गेटिंग दिस थिंग. मतलब इमीडिएटली आप फंड ट्रांसफर करते हो. यूपीआई से पहले क्या आया ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए एटीएम मशीन आया. लेकिन एटीएम में क्या प्रॉब्लम हुआ, सपोज ज्यादातर भीड़ रहता है, देन फॉर गेटिंग ए मनी यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉपर एटीएम मशीन. एटीएम मशीन का चार्जेस भी रहता है. सो डीमोनेटाइजेशन जब आया तो उस समय पर आपका यूपीआई एप्लीकेशन का यूजेस बहुत सारा बढ़ गया.
एवरी पीपल आर फॉलोइंग दिस यूपीआई एप्लीकेशन। तो बहुत सारा यूपीआई आएगा, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल मनी और मोबीक्विक, बहुत सारा ऐसा यूपीआई आप उस समय पर बन गया। So it is how it is developed. It is depending upon the customer need. कस्टमर का प्रॉब्लम हुआ, अभी सोल्यूशन आ गया। अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, यूपीआई में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो उसका भी रिकवर अभी आ जाएगा। तो यूपीआई ऑल्सो गिविंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ओके, जैसे कि अभी आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे होगे, एयरटेल पेमेंट में अगर कोई भी आपका ओटीपी मांग लेता है, इट इज आस्किंग यू डू यू वांट टू पे दिस। अगर आप नो मार देते हो तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी अभी अप्लाई होगा। सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट, this concept is basically it is used to to create a real world application। तो दुनिया में जितना एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो ये सब ह्यूमन हम लोग के लिए वो बनाया जा रहा है। सो आज वी आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, फॉर दैट दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट इज कंसिस्ट ऑफ वन इज ऑब्जेक्ट, अनदर इज क्लास। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? Anything that you see in the world is called as the object. You can say where the object. Your pen is an object. Your mobile phone is an object. Laptop is an object. Everything is an object. Object means the tangible thing. Any tangible thing that you can see it. Tangible means you can see it, you can feel it. So that is called as the tangible. You can say a employee, a window, a car, anything that you see in the world is called as the object। जो भी चीज आप देख रहे हो वो सारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैन हैव इंटर रिलेशनशिप टू ईच अदर। अब देखो, आपका मोबाइल फोन इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट एंड यू आर ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट। So there is a kind of relationship between you and your mobile phone. When somebody is calling, it is notifying you. एक ringing होता है that the person is calling. And हम क्या करते हैं ना, पर्सन स्पेसिफिक के हिसाब से हम रिंगटोन डालते हैं। फ्रेंड के लिए कोई दूसरा रिंगटोन। When रिगार्डिंग योर पेरेंट्स जब फोन करते हैं उनका एक नंबर रहता है, एक रिंगटोन रहता है। सो इट इज, यू कैन से इट इज इंटरैक्टिंग यू पीपल बेस्ड अपॉन दिस रिंगटोन। जैसे कि एक हॉल में आप 4-5 फ्रेंड हो गए एंड जब रिंग होगा किसी एक का, तो वही पर्टिकुलर पर्सन अपना मोबाइल चेक करता है। Because it is happened that in between you people, all the ringtones are different, so you know your ringtone। तो जब वो रिंग आएगा, अगर वो यूनिक होता है 5 जन के अंदर, तो वो उठाकर बात करेगा। अदर पर्सन आर नॉट चेकिंग देयर मोबाइल फोन, दे नो दैट हाँ मेरा रिंग नहीं आ रहा है। लेकिन वो मोबाइल अगर वाइब्रेशन में रहकर आपका बैग में रहेगा, अगर कोई भी वाइब्रेट होता है तो ऑटोमेटिक आप सब लोग चेक करोगे। Okay, so see that one action, it is notifying all you people that what is happening। So every object can have interrelationship to each other। जैसे कि आपका बैटरी लो होता है तो नोटिफाई करता है, कोई पर्सन रिंगिंग करता है वो आपको नोटिफाई करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट इट इन्वॉल्व्स splitting the software system into component part। एक बेनिफिट, एक बड़ा बेनिफिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट में। पहले क्या होता था ना, हम काम को डिवाइड नहीं कर पाते थे। नाउ वी स्प्लिट द प्रोग्राम। घर में क्या होता था ना, घर में छोड़ दो, जब आप फ्रेंड बिटवीन योर फ्रेंड यू आर प्लानिंग फॉर द गेट टुगेदर, आप कोई मतलब जो दिसंबर जनवरी में हम फीस्ट करते हैं,
तो इसमें क्या होता है ना, सपोज आप डिसाइड किए सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द राइस एंड चिकन करी, तो उसमें क्या होता है ना, आप सब लोग घुल मिल जाते हो। कोई क्या करता है ना, कोई जो आपका गैस लगा देता है, कोई प्याज काटता है, कोई मतलब चिकन को धोकर ले आता है, कोई उस समय पर म्यूजिक बजाता है एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो एवरी पीपल इज एंगेजिंग टू परफॉर्म द डिफरेंट वर्क। अगर हम वो चीज एक पर्सन को दे देंगे तो आपका क्या होगा ना, वो टाइमिंग डिले हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इफ आई डिवाइड द वर्क बिटवीन ऑल द पीपल, देन क्या होता है, द वर्क इज डिवाइडेड एंड इन द मीन टाइम आपका काम हो जाता है। ओके, सो यू परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क एंड जिस वे में आप डिवाइड करोगे उस वे से आप इसको अरेंज करोगे। तो अरेंज दिस पार्ट इन द हायरार्की बेसिस। Okay, it involves the splitting of the software into the component part and arrange this part in the hierarchy basis। मतलब जिस वे में आप डिवाइड कर रहे हो इस वे में आप गैदर करोगे। That is the benefit of this object orientation। Any doubt in this part? Ask me question। Ashish, Shubham, Ritu, Ayes। No sir, no doubt sir. Okay, next part, what is object? Object means it is material thing which is presented physically, it has a state, it displays the behavior, and it has unique identity। Okay, so first it is a material thing which is presented physically, it has a state, it displays the behavior and has unique identity। Okay, जैसे कि क्या होता है, your mobile phone is an object which is presented physically। आपका मोबाइल फोन का डिफरेंट स्टेट रहता है। व्हाट आर दिस स्टेट? लाइक साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड, रिंगिंग मोड, switch off, switch on, these are called as the state of the object। okay, so different state of object, then again I will discuss। आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिफरेंट स्टेट रहता है उसका। वन इज साइलेंट मोड, वाइब्रेशन मोड, ringing mode। It is called as the state of object। It displays the behavior। Every object is having a behavior। Like आप जब कोई मोबाइल खरीदते हो तो यू आर आस्किंग फॉर व्हाट, आप उसका क्या फीचर है आप उसको देखते हो, क्या क्या फीचर है उसमें। तो फीचर को देखकर हम खरीदते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या नाम, कैमरा कितना है और आपका रैम कितना है, तो ये सब हम चेक करते हैं। तो व्हाट इज द रैम कैपेसिटी, व्हाट इज योर hard disk capacity। So based upon this we purchase the mobile phone। So it is called as the its feature। It has the unique identity। every object का एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है। सपोज आप दो फ्रेंड सेम कंपनी का आप मोबाइल खरीदे, लेकिन
इसमें से क्या हुआ, जब आप सेम कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, सेम कलर का हो गया, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? कोई बोल सकता है? हम अगर सेम कंपनी का मोबाइल फोन खरीदते हैं, उसमें से डिफरेंट क्या रहता है? एनीबॉडी? स्टोरेज, रैम रोम। के रैम रोम तो मतलब मैं जब देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन बिफोर दैट हाउ? कलर, यस, कलर। कलर भी मेरा सेम है। ये तो सेम कंपनी, मॉडल सर। मॉडल नेम, मॉडल मॉडल, मॉडल भी सेम है। मॉडल नंबर सर। मॉडल भी सेम है। हाँ, मॉडल भी सेम है, कलर भी सेम है। तो सर क्या डिफरेंस करना है क्या दोनों का? हाँ, मतलब अगर मैं दो सेम, सपोज वीवो वीवो V19 मैंने खरीदा, वर्सन भी मैंने सेम बोल दिया, ओके, कलर भी सेम है, सपोज रेड कलर का है, कैमरा फैमरा रैम सब सेम है, तो हाउ यू डिफरेंशिएट? सर IMEI numbers. Good, it is a IMI number. IMI number और serial number, it is different. Okay, serial number different होता है, IMI number different होता है. Okay, so it is called as what? That is a difference between them. It has a unique identity. One object is having a different state and it display the behavior and it has a unique identity. उसका unique identity वहां पर रहता है. Then two objects may have the same behavior and state, can never have the same identity. दो ऑब्जेक्ट सेम बिहेवियर एंड स्टेट रहता है, बट इट कैन नेवर हैव द सेम आइडेंटिटी. जैसे कि IMEI नंबर और सीरियल नंबर उसका डिफरेंट रहता है. ए कार पोजीशन एट वन प्लेस, ए कार पोजीशन एट वन प्लेस डिफाइन इट्स स्टेट. मतलब एक कार एक जगह पर खड़ा रहता है, डिफाइन इट्स स्टेट. दिस नंबर, the car registration number shows its identity. Car registration number shows its identity. When car moves, it defines its behavior. So car is a object, it is having a specific state. The state is called as what? Like you can say the state of off state. मतलब अभी खड़ा है, अभी ये मूवमेंट किया, जब मूवमेंट करता है कार इज मूविंग, इट शोज इट्स बिहेवियर. कार रजिस्ट्रेशन नंबर शोज इट्स आइडेंटिटी. ओके, द कार मूव्स शोज इट्स बिहेवियर. क्लियर? आशीष, शुभम, रितु, यस सर। दिग्विजय, समझ में आया? दिग्विजय, ओके. Okay, so next is we can say the class. It consists of set of objects which share common structure and behavior. In object programming terminology, data within an object represent its state. Data is termed as attribute. Class means it consists of set of objects. Combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called the object. So what is the example? So when I asking for bird, so bird is what? So when I ask for bird, then a lot of pictures coming to your mind. Okay, peacock हो सकता है, crow हो सकता है. Okay, means कौन bird है?
जो उड़ सकता है, ओके, एक उसका दो क्या है विंग रहेगा, एक जगह से दूसरा जगह वो फ्लाई कर सकता है. When I talking about bike, then different bike coming to your mind: Yamaha, Pulsar, Hero, then Honda motorcycle. Okay, so it means what? Combination, you can say combination object which share the common structure and functionality is called as the class. आप बोल सकते हो ये जो कार, ओके, इंडिगो, स्कॉर्पियो एलएक्स, देयर आल्सो ए ऑब्जेक्ट. इज इट बिलोंग्स टू द बाइक क्लास? वो बाइक क्लास में रहेंगे? नो, वो बाइक क्लास में नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस object, this you can say like the Scorpio, the Indigo, उसका क्या रहता है ना, 4 व्हील रहता है, एक स्टीयरिंग रहता है, तो इट इज नॉट बिलोंग्स टू द बाइक क्लास. बाइक में हम एग्जांपल ले सकते हैं जो Yamaha R15, Pulsar 200, 220. So it means we can say it is a bike which share the common structure and functionality. Combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called as class. In object programming terminology, data within an object represent its state. Data is termed as attribute for whom I am storing the information, that is called as the entity. मैं आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करूंगा, आपका नेम स्टोर करूंगा. So that means you are called as the entity. Then what are the information I am storing for you? I am storing the information like your contact number and name, that is called as the attributes. मैं आपका डाटा स्टोर कर रहा हूं, so that means you are called as the entity. And what are the information I am storing, that is called as the attribute. It consists of set of objects which share the common structure and behavior. It is called as the class. And entity क्या होता है, जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, so that is called as the entity. And जो इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर रहा हूं, like name, contact number, it is called as the attributes. Then आपका जो वैल्यू है, वैल्यू को देखकर मुझे स्टेट पता चल जाएगा. जैसे क्या होता है ना, अगर मेरा बैटरी का पावर 10% है, then I coming to know that it will be shut down in between 15 to 20 minutes. So I need to charge it again. पेट्रोल का जो इंडिकेटर होता है, जब रेड में आ जाता है, then you coming to know that it is going to over, तो मैं फिर से पेट्रोल फिलअप करता हूं. So from this information I coming to know that the state of the object. Okay, so when this link is over, then again you have to connect in the same link. So data is termed as attribute, जिसके लिए जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी.